वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोगों ने दोपहर में शुरू किया है व्लॉग। दोपहर मीन्स 11 बज चुके हैं और आज की तारीख में 11 बजना यानी कि दोपहर हो जाना सेम सा ही। और गर्मी की वजह से बकरे काफ़ी परेशान हैं, तो कूलर का इंतज़ाम भी करना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट हो रही है फार्म पर हमारे। तो इसको ख़त्म करते हैं फटाफट से। ये बकरा फार्म पर आया था हमारे। मैं इसकी प्रॉपर वीडियो नहीं दिखा रहा हूँ आपको। ये बकरा जहाँ से मैंने लिया था वहाँ पर ये पक्के में रहता था, यानी कि फर्श की तरह सड़क पे रहता था, और यहाँ पर ये मिट्टी में रह रहा है और मिट्टी में ये बैठ नहीं पा रहा है। और देखो उसके पैर कितने सूज गए। मैंने इसके आगे पैलेट भी रखा है मगर ये कुछ खा भी नहीं रहा है, और दूसरा पैरों में स्वेलिंग आ चुकी है ना बैठने की वजह से। तो इसको ट्रीटमेंट दिया है मैंने विटामिन वगैरह, ताकि ये सही रहे स्वेलिंग के लिए, और ट्रेबीवेट दिया है ताकि इसकी खिंचाव वगैरह नसों में खिंचाव ना रहे। बाकी इंशाल्लाह ताला देखते हैं शाम तक क्या पोजीशन है। 2 दिन से ये बैठा नहीं है बकरा ना, और पैर इसका देखो सोच के कितने मोटे हो गए। के टाइम पर हम लोगों को इतना ज़्यादा स्ट्रेस रहता है ना, इतना ज़्यादा स्ट्रेस रहता है कि कोई भी बकरा नॉर्मल चलता चलता अगर खाना पीना छोड़ देना तो सांस अटक जाती है कि यार ये वेट ना लॉस कर दे। क्योंकि फाइनल मोमेंट चल रहा है, महीने 5 दिन आज मेरे हिसाब से इस महीने के रह गए हैं, और 30 35 और 7 42 डेज़ रह गए हैं कुर्बानी के। और जिसमें से हमारे सभी बकरे 1 तारीख में चले जाएंगे नेक्स्ट मंथ से। शुरू तो ये अगले महीने से हो जाएंगे जाने, लेकिन एंड मोमेंट पे 1 हफ्ता पहले सभी बकरे जा चुके होंगे। तो ये हाल है फ़िलहाल हमारे का कि जो भी बकरा खाना पीना छोड़ दे तो बस सांस मतलब ऐसा हो जाता है कि पूरा अच्छी खासा मूड रहता है, एकदम ख़राब हो जाता है कि भाई यार इसने खाना छोड़ दिया, ये वेट लॉस करेगा। एक बकरा पूरा अच्छा दिखता है शाम के टाइम पे, जैसे ये खड़ा है, ये हमारे घर का ही बकरा है। ये शाम को बहुत अच्छा दिखता है, लेकिन अभी हल्का दिख रहा है क्योंकि कम खा रहा है। तो ना पूरा दिमाग ख़राब है कि यार ये वेट लॉस ना कर दे, वेट लॉस ना कर दे। ये बकरा है, ये माशाल्लाह पूरा साल अच्छा चला बकरा हमारे पास। 3-4 महीने से बहुत अच्छा गेन करा, 70 किलो से 100 kg पर आ गया है 3-4 महीने में। बहुत अच्छा वेट गेन था। कल रात इसको किसी बकरे ने मारा वारा होगा तो ये लंगड़ा होकर चल रहा था। तो भी इसको ट्रीटमेंट दिया है, खुरबुर बनाया है, नहलाया है, तो ये खाने पीने लगा है, वरना 2 दिन से इसने खाना पीना छोड़ा हुआ था। तो एक बड़ा समस्या वाला मसला रहता है कि यार ये टाइम पे बकरे बीमार भी होते हैं क्योंकि मौसम गर्म है, और गर्मी के मौसम में बकरा स्ट्रेस में रहता ही रहता है। तो सुबह से शाम सबसे बेस्ट डाइट है बकरे की, दोपहर में बेकार है। लेकिन हमारी मजबूरी हो रही है, किसी वजह से हम लोग अभी फ़िलहाल हमारे बकरों को पूरा दिन खिला रहे हैं, जो कि गलत है। मगर किसी वजह से हम लोग खिला रहे हैं। आप लोग अगर आपके पास टाइम हो तो आप सुबह से शाम ही खिलाओ, क्योंकि मेरे स्टाफ का थोड़ा सा इशू है। स्टाफ अल्लाह का एहसान है सब है, लेकिन उनको सबको टाइम टू टाइम घर जाना होता है 8-9 बजे तक। अगर मेरे पास स्टाफ प्रॉपर रहता तो मैं फिर क्या करता, मैं रात को 11 बजे तक बकरों को खिलाता, शाम को 5 बजे से, और सुबह को 10 बजे के बाद फ्री कर देता। लेकिन ऐसा पॉसिबल अभी नहीं हो पा रहा है। अल्लाह ताला मेरी कोशिश जारी है, और ये महीने के बाद, इन 5 दिनों के बाद हम इंशाल्लाह ताला ये डाइट फॉलो करेंगे कि हम हमारे बकरों को सुबह 7 बजे से लेकर 10 बजे तक के खिलाया करेंगे, और 10 बजे के बाद हम लोग इनको शाम को 5 बजे से 11 बजे तक खिलाया करेंगे। उसके बीच में हम लोग सिर्फ बकरों को रेस्ट देंगे, आराम कराएंगे सिर्फ। माशाल्लाह बैठ गया है, जब से आया है ना 2 दिन से आज बैठा है, और इंशाल्लाह ताला भी शाम तक के कवर भी हो जाएगा इंशाल्लाह। बकरे लेकर आने के बाद बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं भाई, बहुत बेहिसाब के चैलेंज आते हैं। लेकिन यही गोट फार्मिंग है कि इसमें आपको एवरीडे लर्न करना पड़ता है, सीखना पड़ता है, करना पड़ता है, और हर बकरा अलग ही कहानी बताता है। बहुत टफ काम है, बहुत आसान नहीं है। बस हौसला होना चाहिए, शौक़ होना चाहिए, मोहब्बत होनी चाहिए जानवरों से धूप में घूमने की। क्योंकि अभी हम लोग जा रहे हैं, अभी हम लोग जा कहाँ रहे हैं, अभी हम लोग जा रहे हैं तरबूज लेने। तो चश्मा लगा लेते हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। फटाफट से निकलते हैं, तरबूज लेकर आते हैं और बकरों को तरबूज खिलाते हैं, और उसके बाद चलते हैं मुजम्मिल के यहाँ बारात में। क्योंकि आज मेरे दोस्त की, जो मुजम्मिल हमारे यहाँ इलेक्ट्रिक का काम करता है, वो हमारा पड़ोसी भी है, दोस्त भी है, भाई भी है। तो उसकी शादी में जाना बहुत ज़रूरी है, वरना वो हमारे यहाँ काम नहीं करेगा। तो थोड़ा सा काम वाम पेंडिंग पड़े हैं फ़िलहाल यहाँ पर, तो फटाफट से चलते हैं। उसकी शादी में भी जाएंगे, शादी का ब्लॉग थोड़ा बहुत अगर हुआ तो दिखाएंगे, वरना फिर फटाफट से काम निपटाते हैं और चलते हैं अपने काम पे। ठीक है भाई। बहुत बेहिसाब की धूप है भाई, अल्लाह रहम करे। मुझे आज ऐसे लेने जा रहा है, वो वाटरमेलन आ चुका है फार्म पर। केले आएंगे शाम में, बकरे नहा रहे हैं, और हम चलते हैं अभी फटाफट से बाज़ार, थोड़ा सा काम निपटा कर आते हैं, और फिर चलते हैं बारात में। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मुजम्मिल भाई की शादी में।
अभी एक ये लगा है, इसका एक रह गया और एक वहाँ, मतलब 3 लगे हैं अभी और 5 और लगना है। इससे पूरा टीन शेड अंदर बहुत ठंडा है भाई। ये माशाल्लाह हमने हमारे ऑफिस की शिफ्टिंग करी है और ये हमने थोड़ा सा हमारे अंदर के कमरे को भी डेकोरेट किया है। इसका रीज़न है कि काफ़ी सारे मेहमान अभी फार्म पर आएंगे जिनके बकरे हैं, तो वो सुकून से यहाँ पर स्टे कर सके, थोड़ा सा उसके लिए काम किया है। और फार्म के अलावा मैंने ये जो मेरी चेयर वगैरह है इसको मैंने इस तरफ इसलिए रखने की कोशिश करी है कि सपोज़ अगर मैं यहाँ हूँ किसी मसले में तो मैं सामने से पूरा फार्म कवर कर सकूँ, पत्ती साफ भी हो सक रही है, सारी चीज़ें मतलब मैं देख सकूँ। तो ये छोटी सी मैंने यहाँ पर चेंजेस करी है। एंड इसके अलावा हम लोग कबूतरों के लिए कुछ और प्लान कर रहे हैं। ये सीज़न तो हम लोग इनको नहीं देखने वाले इंशाल्लाह ताला, क्योंकि जितने भी बच्चे निकल रहे हैं, कभी चूहे खा जा रहे हैं, कभी कोई खा जा रहा है, कभी काला कौवा आ रहा है, कभी चिड़ी मार ले जा रहा है, तो काफ़ी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं फ़िलहाल हमारे ये कबूतर। तो एक भाई है मेरे जिन्होंने मुझे बोला है कि भी कुर्बानी तक इनको देखते हैं, छोड़ दो, सीज़न पे ध्यान दो, वो आएंगे उसके बाद वो इनका कुछ जाल वाल बनाएंगे, क्या करेंगे, वरना हम लोग हमारे कबूतरों को हटा देंगे इंशाल्लाह ताला फार्म से। क्योंकि जो जानवर, मेरा पर्सनली मानना ये है कि अगर तुम जानवर की कदर नहीं कर पा रहे हो, उसमें बकरा हो, पंछी हो, कबूतर हो या कोई भी XYZ चीज़ हो, आप उसको अपने पास से हटा दो, किसी और को दे दो जो उसकी कदर करना जानता हो। और इसके अलावा हमारी गर्मी के मज़े लेते हुए बाकी उस तरफ धुलाई सेंटर चल रहा है और डेली की जो डोज है हमारी खुर कटिंग की, डेली हमारे एक बकरे के खुर कटते रहते हैं। और ये हमारे बच्चे अपनी डाइट लेते हुए। इसके अलावा हमने अंदर का माहौल देखते हैं कि कैसा हो रहा है। ये हल्का सा पानी यहाँ से लीकेज हो रहा है तो इसको भी ठीक करने का है। और ये सारा फार्म माशाल्लाह अगर बात करें तो माशाल्लाह यहाँ पर काफ़ी सुकून है, वरना इस टाइम पर यहाँ तपिश होती थी, लेकिन बकरे अल्लाह का एहसान है खा रहे हैं आज। और मुझे ऐसा लगता है कि ये है बंगाली में मत बोल। तो मैं पर्सनली बताऊं तो आज हमने ये जो लगवाया है इसका क्रेडिट जाता है मेरे एक दोस्त है इरफान भाई, समाया गोट फार्म वाले, उन्होंने फार्म पर ही लगा था और उन्होंने मुझे वीडियो भेजी थी, क्योंकि मैं उनसे काफ़ी टच में हूँ और मेरे भाई हैं। उनको मेरा एक बहुत अच्छा बकरा वहाँ पर पलाई पर है जो कि अभी आने वाला है, कोटा है। तो उन्होंने मुझे इसका सजेशन दिया था और इसकी वजह से आज मेरे फार्म पर बहुत सुकून है। देखो, शेयरिंग सबसे बेस्ट है। आपकी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप अपने साथ वाले से या इधर उधर वाले से पूछ लिया करो, मशवरे में खैर है। तो उन्होंने मुझे सलाह दी, मेरे फार्म पे काफ़ी सुकून है माशाल्लाह। तो ये चीज़ें अच्छी बात है, फार्म टू फार्म लोग सपोर्ट करें एक दूसरे को, और ये चीज़ें हर कोई नहीं करता है लेकिन करनी चाहिए, ताकि हर एक बंदे का फ़ायदा हो और हर एक बंदे के बकरे अच्छे तौर पर तैयार हो सके। क्योंकि हमारे तैयार बकरे ख़राब हो रहे थे इस चीज़ से, मगर अभी इंशाल्लाह ताला जो बकरों ने वेट लॉस किया है 2-4 किलो, वो भी इंशाल्लाह ताला हफ्ते 10 दिन में कवर हो जाएगा, अगर ये ठंडक रही फार्म पर तो। क्योंकि आज अल्लाह के बेशुमार एहसान है, बहुत ठंडक है भाई, मतलब बहुत तो नहीं कह सकते, लेकिन इतना है कि यहाँ पर बकरों को गर्मी नहीं लग रही है। इन पंखों की जो हमने लगाए हुए हैं इनकी गर्मी नहीं फेंक रहे हैं, नहीं तो गर्म हवा फेंकते थे, अभी ये ठंडी हवा फेंक रहे हैं। ये हमारे बरबरा गैंग, मैं इस बकरे की सोच रहा हूँ पलटी लगाने की। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है भाई, बरबरा बहुत पर्सनली पसंद है। ये दोनों बरबर है, बाकी ये सब तो इस साल चले ही जाएंगे इंशाल्लाह ताला। और ये हमारे घर की होम ब्रीड है, इसका नाम है अंडा। ये कुछ ऐसा ही दिखता था, लुक लाइक एग जैसा, तो हमने इसका नाम अंडा रख दिया। बाकी सब बकरे माशाल्लाह आराम से खा पी रहे हैं और गर्मी का टाइम हुआ है। देखो, इस चीज़ का बेनिफिट आपको ये दिखाता हूँ मैं। 11:38 है और माशाल्लाह मोस्टली बकरे फीडर में लगे हुए हैं, सिर्फ 1-2 बकरे बैठे आराम कर रहे हैं, वरना सब फीडर में लगे हुए हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह। तो बकरों को जब गर्मी नहीं लगेगी तो बकरे आराम से अपना सर्दियों वाला रूटीन पे रहेंगे और खाएंगे बहुत अच्छा। पत्ती नहीं खाता। बात और थी भाई कि मेरे जो कैप्शंस हैं जो मैं यूट्यूब पे लिख रहा हूँ, कैप्शन, वो कैप्शन को मैं हिंदी में लिखता हूँ, लेकिन यूट्यूब उसको अंग्रेजी में कन्वर्ट करके आप लोगों तक दिखा रहा है। और जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं कि कादिर भाई हिंदी में लिखो। मेरे से वो ना सही करना नहीं आता है। यूट्यूब का एक नया शायद से फीचर आया है कोई, जिससे वो ऑटो डबिट कर दे रहा है चीज़ों को ना। तो हम बोलते हैं हिंदी में, लिखते हिंदी में, कि जैसे मैं नॉर्मल कोई सा भी ब्लॉग बना रहा हूँ कि साबरी गोट फार्म पर आज हुई न्यू एंट्री या खुर बनाने के फ़ायदे, तो वो उसको ना इंग्लिश में कन्वर्ट खुद कर दे रहा है और वो मेरे से ठीक नहीं हो रहा है। मैं पहले सीख लूँ, उसके बाद मैं इंशाल्लाह ताला उसको ठीक कर दूँगा।
होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा दोस्तों। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे कल के ब्लॉग में। तब तक अपना पूरा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट ब्लॉग में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ये देखो, जैसे सपोज़ मैंने ये वीडियो अपलोड की थी, ये डू गुड एंड थ्रो रिवर, मैंने लिखा था कि नेकी कर और दरिया में डाल, ठीक है। और इसने क्या लिख दिया, डू गुड एंड थ्रो इट इन द रिवर, यानी कि इसने इंग्लिश में कर दिया। मैंने लिखा था बकरों के ऊपर होने वाले टिक्स का इलाज, ट्रीटमेंट ऑफ टिक्स ऑफ बकरों, ठीक है। ये देखो, द गॉड बिकम अ सेलर बिकॉज ऑफ द हीट, द गॉड्स एंड सेट वॉज मेड, मतलब ईजी वे टू मेक अर्थ फ्रॉम बेकर्स। मतलब ये बहुत अजीब से कैप्शन खुद से लिख दे रहा है। हम हिंदी में जो भी लिखते हैं अपना, मगर ये ऑटोमेटिकली उसको डब कर दे रहा है। तो ये ऑटो डेबिट का चक्कर है भाई। जैसे सपोज करो मैं यहाँ पे इसको क्लिक करता हूँ तो ये लिखा हुआ आ रहा है, देखो यहाँ पे ना, ऑटो डेबिट। तो ये दिक्कत है और ये मेरे से ठीक नहीं हो रहा है भाई लोग। अभी मैंने ये सेटिंग चेंज करी है, जितना मेरे से यूट्यूब से देख के हुआ मैंने कर दिया। अब आप लोग प्लीज़ मुझे बताना कि कैप्शन अभी भी इंग्लिश में आ रहे हैं क्या, ठीक है। और अगर आ रहे होंगे तो फिर कुछ नया ट्राई करेंगे, देखते हैं इंशाल्लाह ताला। सीखते सीखते इस मसले से भी बाहर आ जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। थैंक यू सो मच भाई। या कुछ भी अगर कमी लगे वीडियो में तो प्लीज़ कमेंट में बता दिया करो, ताकि मैं उस पर काम कर सकूँ, क्योंकि मैं यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा मतलब एक्टिव तो रहता हूँ, लेकिन मैं इतना कुछ आता नहीं है मेरे से ना। जो आप बताओगे मैं इंशाल्लाह ताला उसे देख के ठीक करता रहूँगा, ठीक है। ये साल हम लोगों ने ना ट्रेडिंग पे बहुत कम फोकस किया था, ये साल हम लोगों ने ये प्लान किया है कि हम लोग पलाई पे बकरे नहीं रखेंगे। और ये जो बकरे हैं, ये साइज़ के जो बकरे हैं, और इस तरफ जो माशाल्लाह बकरे हैं, हम बहुत लिमिटेड बकरे अपने रखेंगे, पलाई पे नहीं रखेंगे बकरे। बट हम लोग अच्छे से अच्छा जानवर वैक्सीन करा के, डिवॉर्मिंग करा के, पूरा सेट करा के इंशाल्लाह ताला पूरे साल सेल करेंगे लोगों के लिए। क्योंकि आज की तारीख में डेली के मेरे पे 20-30 फ़ोन ऐसे आते हैं कि भाई अपने को बच्चे चाहिए, बड़े बकरे चाहिए, लेकिन अपने के पास है ही नहीं, तो मना कर देते हैं। तो मेरी इंशाल्लाह ताला ये प्लानिंग है कि मैं नेक्स्ट ईयर खुद पर्सनल जाकर और अपने कुछ भाई लोग हैं उनको साथ में रखकर या उनको भेजकर अच्छे से अच्छे बच्चे चूज़ कराकर, ब्लड लाइन वाले वैक्सीन कराकर, उनको सेट कराकर लोगों का शौक़ पूरा कराएंगे। क्योंकि देखो, बकरे तो अगर मैं नहीं भी बेचूंगा तब भी लोग बकरे पाल ही रहे हैं। आज भी अल्लाह का शुक्र है, जो हमारी वीडियोस देखते हैं मोस्टली लोगों के घर पे बकरे पल रहे हैं। लेकिन कुछ ना कुछ ऊपर नीचे कमी रह जाती है, जानवर की ब्लड लाइन अच्छी नहीं होती, मेहनत लोग अच्छी करते हैं, तो बकरे उस लेवल के नहीं बन पाते। तो मैं कोशिश ये करूँगा इस साल, आप लोग अगर थोड़ा सा सब्र कर ले, मेरे ये बकरे इंशाल्लाह ताला चले जाएंगे, बकरे इससे एक हफ्ता पहले, तो फार्म पूरा खाली हो जाएगा। उसके बाद हम लोग जो बकरे लाएंगे उनको सेट करेंगे और फिर आप लोगों को बेचा करेंगे। और पर्सनली मेरी यही रहेगी कोशिश कि मैं अच्छे से अच्छा जानवर सेट करके, वैक्सीन करा के अपने फार्म से आप लोगों तक लेकर आऊँ, ताकि आप लोगों का भी शौक़ अच्छा रहे और अच्छी क्वालिटी के, अच्छी ब्लड लाइन वाले बकरे लाऊँ। और ये कैसा मेरा प्लान रहेगा, तो इसके लिए आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना, ताकि हम लोग आपके लिए इस तरह की प्रिपरेशन कर सकें। क्योंकि ये प्रिपरेशन करने के लिए मुझे हमारे फार्म के शेड भी चेंज करने पड़ेंगे, जो बाड़े बने हुए हैं ना, ये बाड़े भी चेंज करने पड़ेंगे। और फिर हम लोग इस तरफ हमारे बड़े बकरे और सेलिंग के बकरे अलग, कुछ ऐसा प्लान करना पड़ेगा। तो अगर आपको लगता है कि ये चीज़ होनी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करना। कमेंट मत करना कि भाई पलाई पे भी आप ही रखोगे, बकरे भी आप ही ला कर दोगे, पलाई पर भी आप ही रखोगे। तो हम लोग पलाई नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ आपको इंशाल्लाह ताला बकरे अरेंज करा कर दे देंगे। बाकी आप उनको पलवा कहीं भी लेना या खुद पाल लेना, वो आपका अपना पर्सनल रहेगा।